स्टूडेंट्स, आज एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके आने वाला एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अभी जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 13 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 13 अप्रैल से एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग अच्छी तरह से लग जाइए एसएससी सीजीएल में, ताकि आपको आने वाला एग्ज़ाम में जो आपका जो एग्ज़ाम डेट होगा उसमें अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए पिछले 5 साल का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में जो पूछे गए हैं, पिछले 5 साल का क्वेश्चन उसको आप ज़रूर बनाइए। ठीक है, उसको बनाने से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। पिछले साल का क्वेश्चन बनाने से आपको क्वेश्चन का क्या लेवल होता है, क्वेश्चन किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। आप उसी हिसाब से तैयारी भी कीजिएगा। तो अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर बनाइए, ताकि आपको आने वाला एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग तैयारी करने वाले हैं। आज की क्लास हम लोग क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं, सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 13 अगस्त 2021 को, 13 अगस्त 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके आने वाला एग्ज़ाम यानी कि 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला है सीजीएल का एग्ज़ाम है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जीके, जीएस और करेंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो कि ये 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, आप लोग भी पढ़िए और समझिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बुक से लिया गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है और ये फ़ोटो करके आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि नहर का एक मैदान जहां पानी को भूमि के ढलान के खिलाफ उत्थान द्वारा बहने के लिए मजबूर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है ये बताइए। उसको क्या कहते हैं? तो उसको लिफ्ट चैनल कहते हैं। क्या आप कहते हैं? लिफ्ट चैनल, जो कि समुद्र में बनाया जाता है आपको शिप को आने के लिए। ठीक है, समुद्र में बनाया जाता है जहाँ पर गहराई कम रहता है, तो उसको जो है लिफ्ट चैनल बनाया जाता है, यानी कि इसको जो है इसका नाला बनाया जाता है ताकि यहाँ से शिप निकले। ठीक है, तो इसको लिफ्ट चैनल बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला स्टूडेंट, ऐसा है कि किसी भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का किसी भी क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो उसको अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ाई कीजिए, ताकि देखिए उसी लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको थोड़ा दाएं बाएं आगे पीछे पढ़ लीजिएगा तो उसी लेवल का क्वेश्चन अगले बार भी पूछा जाता है। ठीक है, भारत ने फरवरी 2021 में निम्न में से किस देश के साथ लालंदर बांध के निर्माण के लिए एक समझौता का हस्ताक्षर किया? बताइए किस देश ने 2021 में भारत के साथ लालंदर बांध के निर्माण के लिए समझौता किया था? कौन देश है? तो अफगानिस्तान। कौन देश था? तो अफगानिस्तान। ठीक है, ये बताइए लालंदर बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये लालंदर बांध जो है अफगानिस्तान के काबुल नदी के सहायक मैदान नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? काबुल नदी के एक सहायक नदी है जो कि मैदान नदी के नाम से जाना जाता है, उसी पर स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि क्या कहता है कि दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में थ्रस्ट को किससे विभाजित करते हैं? ये बताइए। दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में थ्रस्ट को किससे विभाजित करते हैं? तो क्षेत्रफल से। किससे? तो क्षेत्रफल से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, किससे करते हैं? तो क्षेत्रफल से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये सारे क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के एग्जाम में। ठीक है, और ये 8 अगस्त का ये आपका 13 अगस्त 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? बताइए, उपराष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? इसके बारे में बताइए। इसके बारे में बताइए कि संविधान में जो है किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति भी होगा,
इस किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद नंबर जो है 63 में जो है भारत में उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ये दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं आपको कि अनुच्छेद 56 में क्या दिया हुआ है, ये बताइए। अनुच्छेद 56 में क्या दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 56 में जो है ये राष्ट्रपति अपने पद पर ग्रहण की तारीख से 5 साल, ठीक है, 5 साल तक अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, यानी कि जब से उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेंगे तब से 5 साल तक वो पद पर रहेंगे, ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है। ठीक है, और अगला क्या है, अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है, ये बताइए। अनुच्छेद 75 के अनुसार क्या दिया गया हुआ है, तो अनुच्छेद 75 के अनुसार जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्ति किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है अन्य मंत्रियों को। ठीक है, ये अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है। ठीक है, और अनुच्छेद 45 में क्या दिया हुआ, ये बताइए। तो अनुच्छेद 45 में जो दिया हुआ है, शिक्षा का उपबंध राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु तक पूरी निःशुल्क होना चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और उसको देख रेख के लिए भी सरकार पूरा व्यवस्था करती है, अनुच्छेद 45 में दिया हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भूकंप या विस्फोट जैसे आवेश से उत्पन्न प्रत्यास्था तरंग को क्या कहा जाता है, ये बताइए। तो भूकंपीय तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूकंपीय तरंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किसे दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया, बताइए किसको चुना गया। दिसंबर 2020 में जो है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष किसको चुना गया, इसका जवाब दीजिए। तो शशि शेखर वेम्पति को किसको चुना गया, शशि शेखर वेम्पति को जो है 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, चलिए अगला। अच्छा, ये बताइए कि एशिया पैसिफिक ब्रॉड यूनियन का उपाध्यक्ष कौन है, इसको बता सकते हैं आप। अगर बताते हैं तो इसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि नवंबर 2020 में बफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फील्ड एंड टेलीविजन आर्ट्स के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, बताइए किसको घोषित किया। तो A.R. रहमान को। किसको घोषित किया, तो A.R. रहमान को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हेमोपैथी के संस्थापक थे, यानी कि हेमोपैथी जो दवा अभी चल रहा है उसका संस्थापक कौन थे, इसका जवाब दीजिए। तो उसका संस्थापक जो थे सेलमैन तो नहीं थे। उसका संस्थापक सेलमैन तो नहीं थे। ठीक है, उसका संस्थापक जो थे सैमुअल हैनीमैन थे। कौन थे, सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, इस सैमुअल हैनीमैन जो थे हेम्योपैथी के संस्थापक थे। ठीक है, अच्छा ये कहाँ के थे ये बताइए। सैमुअल हैनीमैन जो है कहाँ के थे, इसका जवाब दीजिए। तो ये जर्मन के थे। ठीक है, ये जर्मनी के थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये वैज्ञानिक जो थे सैमुअल हैनीमैन जर्मन के थे। ठीक है, जर्मनी के थे, जो कि आपको हेमोपैथी के संस्थापक माने जाते, यानी कि उन्हीं द्वारा काफ़ी ये आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि सैमुअल हैनीमैन का जन्म कब हुआ था, इसका भी जवाब दीजिए। तो इनका जन्म 1755 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1755 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, तो 1843 ईस्वी में। ठीक है, 1843 ईस्वी में जो है इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन जो है, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत नामक स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया? इसका जवाब दीजिए तो कौन होगा? इसका जो होगा कौन थे बताइए, इसका जवाब दीजिए तो कौन थे? तो ये आपका जो है मुख्य कार्यकारी के रूप में कौन थे? तो RS शर्मा थे। कौन थे? RS शर्मा, ठीक है। कब थे? ये 2021 में थे और अभी भी वही है, ठीक है। RS शर्मा 2022 में भी जो है मुख्य कार्यकारी के रूप में है, ठीक है। ये बताइए कि आयुष्मान से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बताए थे ताकि आपको आने वाला एग्जाम में अगर पूछे तो आप सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो ये बताइए आयुष्मान भारत का उद्घाटन कब किया गया था? ये बताइए। आयुष्मान भारत का उद्घाटन 2018 में किया गया था। कब किया गया था? 2018 में। कौन किए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे। कहाँ किए थे? तो झारखंड में किए थे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, है ना। और ये बताइए कि आयुष्मान भारत का अंतर्गत ये किस प्रकार योजना है? तो ये स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कि ये 5 लाख तक, ये ना गरीब को जो है 5 लाख तक, एक साल में 5 लाख तक मुफ्त इलाज करता है आयुष्मान भारत के अंतर्गत, ठीक है। इसको भी ध्यान आप रखिएगा। चलिए, अच्छा एक बताइए कि आयुष्मान भारत का जो है अभी CEO कौन है? तो वही अभी जो CEO 2021 में थे वही CEO अभी भी हैं, RS शर्मा है। कौन है? RS शर्मा, ठीक है। इसको भी देखिएगा, ठीक है। RS शर्मा, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी? ये बताइए। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी? इसका जवाब दीजिए तो। ये 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1526 ईस्वी में, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बताइए कि मुगल साम्राज्य ने कितने वर्ष तक शासन किया? ये बताइए। मुगल साम्राज्य ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो 200 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। मुगल साम्राज्य ने 200 वर्ष तक शासन किया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन जो क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है, मैसूर महल कहाँ निवास स्थान है? बताइए मैसूर महल कहाँ स्थित है? इसका जवाब दीजिए तो। मैसूर महल जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो है वाडेयारो में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर महल वाडेयारो में स्थित है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और ये बताइए ये जो किस राज्य में स्थित है? इसको भी आप बता दीजिए, क्योंकि मैसूर महल जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए, और ये इस मैसूर महल के एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, ठीक है। मैसूर महल को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ये बताइए किस नाम से जाना जाता है? ये बताइए। मैसूर महल को दूसरे नाम से जो जाना जाता है उसको क्या नाम है? तो मैसूर महल को जो है अमला विलास पैलेस के नाम से भी जानता है। क्या किसके नाम से भी जानते हैं? तो अमला विलास पैलेस, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि लक्ष्य सेन ने निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बताइए। लक्ष्य सेन खिलाड़ी जो हैं ये कौन खेल खेला करते थे? इसका जवाब दीजिए तो ये बैडमिंटन खेला करते थे। क्या खेला करते थे? बैडमिंटन, ठीक है। लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन खेला करते थे, ठीक है। चलिए इसका आगे बताइए। नहीं आगे थोड़ा इसको थोड़ा और बताते हैं ताकि ये खिलाड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन सीजीएल में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आप तो जान गए कि लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेला करते थे, ठीक है। तो ये बताए टेबल टेनिस जो है कुछ खिलाड़ी के नाम बताए हैं ताकि आपको ध्यान में थोड़ा रखना चाहिए कि बैडमिंटन टेनिस खिलाड़ी में बताइए टेबल टेनिस खिलाड़ी जो है कौन कौन भारत के कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेबल टेनिस खेलते हैं? बताइए। टेबल टेनिस खिलाड़ी जो है भारत में कौन कौन खिलाड़ी खेलते हैं ये बताइए तो वो आपको मनिका बात्रा होगा, ठीक हो।
मनिका बात्रा जो है आपका टेबल टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। मनिका बात्रा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये भी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला बताइए। अच्छा अगला आपको लोन टेनिस के बारे में बता देते हैं। लोन टेनिस जो है, लोन टेनिस कौन खिलाड़ी खेलते हैं बताइए। तो सानिया मिर्जा खेलते हैं, ठीक है। सानिया मिर्जा जो है लोन टेनिस खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। लोन टेनिस खेलते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। लोन टेनिस जो है सानिया मिर्जा भी खेलते हैं। बहुत सारा ऐसा खिलाड़ी हैं, जैसे कि आपको नोवाक हो गया, ठीक है। नोवाक जोकोविच हो गया, आपको महेश विभूति हो गया, ये सब जो है लोन टेनिस खेलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताए। अच्छा एक और बच गया, इसको बता देते हैं आपको कि बास्केटबॉल के खिलाड़ी के नाम बताइए कि भारत में कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बास्केटबॉल खेलते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख नाम आपको बता देते हैं। जैसे सत्य प्रकाश यादव हो गया, ठीक है। सत्य प्रकाश यादव जो है बास्केटबॉल खेलते हैं, जो कि काफ़ी नामी गामी है, ठीक है। सत्य प्रकाश, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सत्य प्रकाश जो है आपको बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है। चलिए और इसके अलावा भी है अकिलन पेरिस हो गया, प्रशांति सी जो है, ये सब बास्केटबॉल ही खेलते हैं, ठीक है। इसको तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए कि रंग भूमि द एरियन ऑफ लाइफ नामक उपन्यास रचयिता निम्न में से कौन है, ये बताइए। 14 का आंसर बताइए कि रंग भूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास रचयिता निम्न में से कौन है। तो कौन होंगे, तो मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है, मुंशी प्रेमचंद। काफ़ी उपन्यास लिखे हैं, करीब 1.5 दर्जन के करीब जो है उपन्यास लिखे हैं, और कई कहानी लिखे हैं, इंपॉर्टेंट कहानी जो काफ़ी सीख मिलता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद जो उपन्यास लिखे हैं उनके कुछ उपन्यास आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे आपको जो है कि आपका समझिए तो सेवा सदन, देखिए सेवा सदन भी जो है आपका मुंशी प्रेमचंद्र लिखे हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र सेवा सदन लिखे हैं, कौन लिखे हैं, सेवा सदन, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और जो है जैसे आपको प्रेम शर्मा हो गया, रंगभूमि हो गया, निर्मला हो गया, गोदान हो गया, ये सब जो है उपन्यास है जो कि मुंशी प्रेमचंद्र लिखे हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस मंदिरों में आपको गोपुरम दिख जाएगा, बताइए। कौन सा मंदिर में गोपुरम का दिखेगा, ये इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको शिव मंदिर में, ठीक है। शिव मंदिर कहाँ है, चिदम्बरम है, कहाँ, चिदम्बरम है, ठीक है। और किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 16 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है आपका कि देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए कि हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार पटचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है। तो बताइए किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, ठीक है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार पटचित्र कला शैली जो है भगवान जगन्नाथ का समर्पित है, उनको समर्पित है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। ये बताइए कि भगवान जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपका ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है, ओडिशा में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये मंदिर कहाँ, किस राज्य में स्थित है, चाहे किस जगह है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिजोरम ने दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बीमारी से लड़ने के लिए लव ब्रिगेड योजना की शुरू की, बताइए। कौन सा ऐसा बीमारी था जो कि मिजोरम ने
लव ब्रिगेड योजना शुरू करके उसको ख़त्म करने का प्रयास किया, कम करने का प्रयास किया। तो कौन योजना होगा, तो कौन बीमारी होगा, तो HIV या एड्स। ठीक है, ये बताइए कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। HIV मतलब क्या होता है, तो H मतलब ह्यूमन होता है। ठीक है, और I मतलब होता है, H मतलब ह्यूमन होता है, I मतलब होता है इम्यूनोडेफिशिएंसी होता है। ठीक है, V मतलब वायरस होता है। ठीक है, और एड्स का क्या फुल फॉर्म होता है, एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एस होता है, एक्वायर्ड इम्यूनी डिस होता है डिफिशिएंसी। ठीक है, और एस से होता है सेंट्रोमेन। ठीक है, थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि RBL बैंक का कोऑपरेटिव कार्यालय कहाँ स्थित है, ये बताइए। RBL जो है इस बैंक का कोऑपरेटिव कार्यालय कहाँ स्थित है, इसका जवाब दीजिए। मुंबई में स्थित होगा। ठीक, कहाँ स्थित है, मुंबई में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये बताइए कि RBL का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि RBL जो बैंक है उसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो है रत्नाकार, आर से होगा रत्नाकार। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, रत्नाकार। और जैसे क्या है इसमें 20 होगा आपको बैंक। ठीक है, बैंक, और आपको एल से होगा लिमिटेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अच्छा, ये बताइए कि RBL का जो स्थापना कब हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। देखिए, हम जो भी बात बताएंगे फालतू का नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए वही हम बताए करते हैं। ठीक है, देखिए चूँकि उसी से ही आपको एग्ज़ाम निकलेगा, आलतू फालतू दूसरे टाइप क्वेश्चन बनाने से आपको एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। देखिए, एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको नॉलेज तो चाहिए, साथ में टैलेंट भी चाहिए। किस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप क्वेश्चन बनाइए तो आपका टैलेंट हुआ। ठीक है, तो पढ़ाई तो बहुत होता है, पढ़ाई करते करते थक जाइएगा, जॉब नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अच्छा, इसको RBL का फुल फॉर्म बताने वाले थे आपको। तो आर से होता है रत्नाकर। ठीक है, आर से होता है रत्नाकर, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर से रत्नाकर, और आपका B से बैंक होगा। ठीक है, B से बैंक, अब L से लिमिटेड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले में से एक स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी बताइए कि वीर सुरेंद्र साई जो थे किस स्थान के रहने वाले थे, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इसका जवाब दीजिए। तो ये ओडिशा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, उड़ीसा। रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है, ये बताइए। रुइया गोल्ड कप जो है निम्न में से किस खेल से संबंधित है, इसको बताइए। तो इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको ब्रिज से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ब्रिज से। ठीक है, ब्रिज से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में संबंधित है, बताइए। इसका जवाब दीजिए। तो रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस खेल या किस राज्य से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप पढ़िए जवाब दीजिए। तो किस राज्य से संबंधित है, तो त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक है, यानी कि रोवा वन्यजीव जो है त्रिपुरा में स्थित है। ठीक है, अच्छा ये बताइए असम में कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जवाब दीजिए। असम में कुल मिलाकर 18 राष्ट्रीय उद्यान है। समझे, असम में जो है कुल मिलाकर 18 मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि इसका जो कुछ का नाम बताए थे। ठीक है, जैसे काची। देखिए कुछ ही का नाम बता पाएंगे, क्योंकि जब सारा बता देंगे तो टाइम उतना है नहीं। ठीक है, तो काजीरामा। ठीक है, कौन सी है, काजीरामा।
ठीक है। काजीरंगा जो है आपका, काजीरंगा आपका क्या हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा हो गया आपका, ठीक है। आपका होगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्या होगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नेमोरी नेशनल पार्क, ठीक है। ये सब जो है असम में है। चलिए अब इसका बता दी तो अभी पंजाब को भी बताना पड़ेगा। बताइए पंजाब में जो है राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय वीर मोती, बताइए 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 इसका जवाब दीजिए। तो पंजाब में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो कई प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे राष्ट्रीय वीर मोती बागवान वन्य जीव हो गया, वीर मोती बागवान नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। इसी टाइप बहुत सारे। अच्छा एक चीज़ और बच गया इधर कि हरियाणा में कितने राज्य हैं, कितने हरियाणा में जो हैं कितने अभ्यारण्य जीव हैं? बताइए अभ्यारण्य जी राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं बताइए। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो ये आपको हरियाणा में जो है राष्ट्रीय उद्यान आपका क्या है कि बहुत सारे हैं, जैसे किस होगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। और अब क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपको हरियाणा में मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर आगे 22 क्या कहता है वो देखिए। फरवरी 2021 में किस राज्य ने सांस नमोनियम की सफलतापूर्वक निष्प्रभावी करने के लिए सामाजिक और जागरूकता की वेबसाइट बताई, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है फरवरी 2021 में निम्न, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फरवरी 2021 में किस राज्य ने सांस यानी निमोनिया की सफलतापूर्वक निष्प्रभावी करने के लिए सामाजिक जागरूकता एवं कार्रवाई अभियान की शुभ आरंभ किया? ये बताइए कौन किया था? बताइए कौन राज्य किए थे? इसका जवाब दीजिए। तो कौन जवाब दिए? मध्य प्रदेश। सही बात है, मध्य प्रदेश जो है इसे इनको ये सारा काम संभाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए कि निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वाली हत्या की? बताइए कौन किए थे? बताइए कौन किए थे? इसका जवाब दीजिए। तो हाँ इसका जवाब दीजिए। तो अच्छा इसमें से एक चीज़ और आपको भूल गए कहना, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि फरवरी 2021 में किस राज्य ने सांस निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्प्रभावित करने के लिए सामाजिक जागरूकता एवं कार्रवाई किया? बताइए कौन किए थे? 22 नंबर क्वेश्चन कौन किए थे ये आंसर बताइए। तो मध्य प्रदेश। कौन किए थे? मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और थोड़ा इसको थोड़ा और इम्पोर्टेंस बता देते हैं, थोड़ा हल्का और गहराई में जाते हैं। जैसे कि विलियम हर्ट कर्जन द्वारा 1907 में मारा गया था। कब मारा गया था? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली को हत्या कर दी? बताइए कौन थे जो कि विलियम हर्ट कर्जन को जो है आप उनको हत्या कर दी गई? बताइए कौन ऐसा है भारतीय? तो आपका मदन लाल ढींगर। कौन है? मदन लाल ढींगर, ठीक है। मदन लाल ढींगर जो है
विलियम हटकर्जन को हत्या कर दी। ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। और दूसरा बात ये है कि विलियम हटकर्जन को जो है 1907 में हत्या किया गया। कब किया गया? 1907 में। ठीक है, इनको जो है से कब हत्या किया गया? 1907 में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, और एक चीज़ और बता देते हैं कि सुखदेव थावर और शिवराम राजपाल गुरु भारत के देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हट को कर्जन वाली की हत्या की? बताइए कौन किए थे? यह विलियम हट कर्जन वाली को हत्या कौन किए थे? तो आपको जो है से कौन किए थे बताइए? तो मदन लाल ढींगर किए थे। कौन किए थे? मदन लाल ढींगर। ठीक है, मदन लाल ढींगर जो आपको विलियम हट कर्जन द्वारा जो है से हत्या कर दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए अच्छी एक चीज़ और आपको बता देते हैं इसमें कि मदन लाल इनमें जो है मदन लाल का जो है जन्म कब हुआ था ये बताइए। अच्छा ये पहले इनको फांसी कब पड़ा था आप जानते हैं? मदन लाल ढींगरा को फांसी कब पड़ा था? तो 1909 ईस्वी में। ठीक है, 1909 ईस्वी में उनको फांसी की सजा दिया गया था। ठीक है, 1909 ईस्वी में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है जनवरी 2021 में निम्न में से किसे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब दीजिए। ये SBI का जो मुख्यालय जो है, अब पहले इसका क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं कि ये आपका आंसर होगा राम मोहन राय रामदास है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा एक चीज़ और हमको बताइए कि स्वामी, देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमको ये बताइए आप चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि टूथपेस्ट बनने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता? ये बताइए। टूथपेस्ट बनने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो गिलेने का उपयोग नहीं किया जाता, बाकी सबका किया जाता है। ठीक है, टूथपेस्ट बनने के लिए जो है गिलाना का जो है उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी सब में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन जो है SSC CGL के एग्ज़ाम में 13 अगस्त 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर का, उस क्वेश्चन को GK GS वाला जो पार्ट था उस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट हुआ होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।